अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस। मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आज मेरे साथ कोई गेस्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडिया के न्यूज़ चैनल के पागलपन के बारे में। जो लोग इंडिया के न्यूज़ चैनल कुछ अरसे से फॉलो करते आ रहे हैं उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये जो बेहूदगी है, ये जो जर्नलिज़म का जनाजा है, ये इंडिया में बहुत पहले निकल चुका। लेकिन इस पहलगाम के अटैक के बाद तो जो बची कुची लाश थी उसके भी परखच्चे उड़ा के रख दिए इन लोगों ने। यार देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है, बट यकीन करें इंडिया का मीडिया देखने के बाद हमें अपना मीडिया बहुत अच्छा लगने लगता है। पाकिस्तानियों के लिए आपका मीडिया एक कॉमेडी शो बन के रह गया है। हमें जब कोई इंटरटेनमेंट चाहिए होती है तो हम आपके न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, क्योंकि उस पर इंटरटेनमेंट के अलावा कोई ख़बर तो होती ही नहीं है। अब देखिए, हम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को आप क्या कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पर कहते रहें कराची तबाह हो गया, यहाँ बच्चा बच्चा कराची की सड़कों पे घूम रहा है, चाय पी रहा है, होटल में बैठा हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, और आपका मीडिया वहाँ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ओहो, कराची पे हमला हो गया, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया। यार मुझे तो रोना आता है इंडिया की आवाम पे। वो कौन लोग हैं जो इन सर्कस के जोकर्स के आगे नाचते हैं। चलिए, अब आज मैं बात आप लोगों से कर लेता हूँ कि पहलगाम के वाक़े के बाद आपने फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। आपसे मकसद मेरा आपका मीडिया है, ठीक है। आपके कुछ लोगों ने कुछ सवाल उठाए, क्योंकि देखिए जब किसी जगह पे अटैक होता है तो आप जिसको मर्ज़ी कसूरवार ठहरा दें, कुछ ना कुछ कसूर आपके लोकल्स का तो होगा ना। आपकी रॉ का, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, आपकी गवर्नमेंट का, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रोल होगा, या वो होगा ही नहीं। मोदी साहब ने इन गोदी मीडिया के ज़रिए इस सवाल को उठने ही नहीं दिया। ये सवाल का जवाब लेना आपका हक था, इंडियन अवाम का हक था। हम पाकिस्तानियों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, यकीन जानिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए था। लेकिन वो बंदर की डुगडुगी का उन्होंने नाच आप लोगों को दिखाया और आप सबने तालियां बजाई कि वाह 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 यार, क्या बात है, क्या बात है, ओह क्या पेट्रियाटिज़म है यार, क्या हम इंडियंस, हिंदुस्तानी, ये बेवकूफ़ बनते हो। दिन रात तुम्हें पागल बनाते हैं और तुम खुशी से पागल होते हो। चलिए, आज आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्लिप्स कंपाइल किए हैं। इन क्लिप्स को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे कुछ जेन्युइन सवाल जो आपकी ऑपोजिशन ने उठाए, लोगों ने उठाए, इस गोदी मीडिया ने कैसे उन सवालों को कभी मज़हब का कार्ड खेल के, कभी इमोशन का कार्ड खेल के, कभी हिंदुस्तानी होने का कार्ड खेल के इन बेचारे लोगों का मुंह बंद करा दिया। चलिए दोस्तों, तो पहला क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में ये गोदी मीडिया के एक हीरो हैं जिनको इंडिया में गुल्लू भी कहा जाता है। ये मोदी का छोटा पॉकेट रॉकेट है, जो कि कर्नल धनवीर साहब से इस पहलगाम के वाक़े के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम देयर। कर्नल धनवीर साहब, आप फौज से हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि कश्मीर में जो सिक्योरिटी है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये सवाल उठा दिया। अब बज़ाहिर ये बड़े रीज़नेबल आदमी लग रहे हैं कर्नल साहब की, अगर आप बात सुने बड़े काम ठंडे रीज़नेबल आदमी लग रहे हैं। आगे देखिए, जब इनसे सवाल हुआ तो कर्नल साहब का कैसे पैंतरे बदले। आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं ना सुनो, क्या वो कह रहे कि तो क्या करोगे फिर? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या तो क्या पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? जब कांग्रेस के विवेक जी ने इनसे ये सवाल किया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो आपको नज़र आया कि कर्नल साहब थोड़े से बेचैन हो गए। उन्होंने कहा मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। बात थोड़ी आगे बढ़ी और अब देखिए हुआ क्या। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे,
जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम कमांड है वहां पर, यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर नहीं, सर? आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को तो, अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी का कह रहे हैं ऊपर का इनका बकवास मामला कर खाली रहे है, हैं, बकवास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इनका ऊपर का मामला अरे खाली है? रुकिए। अब कर्नल साहब इस आर्ग्यूमेंट में बुरी तरीके से फंस गए। अब बाहर का रास्ता क्या है? वही रास्ता है बदमाशी। देखिए जी, सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है? कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे अरे अरे, इतने ठंडे कर्नल साहब इतने गर्म हो गए, और गर्मी यहाँ पर उनकी खत्म हुई नहीं। चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तमीज से बात करो आप। तो क्या करो? क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आजा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले। केंद्र सरकार को बोल नहीं पा रहे हो। अभी यही कर्नल साहब ने कहा, लो भाई क्या उखाड़ोगे, आ जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। मोदी के गोदी मीडिया के हीरोज के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सबसे पुराने सुपरस्टार को भूल जाएं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्नब गोस्वामी साहब की। देखिए जरा इस क्लिप को। Tell you one thing, what you're going to see in Kashmir now. Just one बिल्कुल minute. सही। जो लोग 29 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्या हाल है? किसको? एक मिनट, रेडियो, don't talk to me now, one second. या क्या बोल रहे क्या हो? हाल है? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे हुआ ये? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? तो इस बेवकूफ़ शख्स को जो अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट मानता है, इसकी रिसर्च की ये हालत है कि इस टॉपिक पे बैठ के टॉक शो कर रहा है इतने बड़े टीवी चैनल के प्राइम टाइम में, और इसको ये तक नहीं मालूम कि जो सिक्योरिटी है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और जब ये आबिद मीर मगामी ने इसको ये चेहरा दिखाया, आईना दिखाया कि अबे बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो देखिए इसने फौरन कैसे एक दूसरा कार्ड फेंका। आप सरकार क्यों चाहिए आपको उमर अब्दुल्ला की? कौन सरकार है? क्यों चाहिए? पिकनिक कर रहे हो आप लोग? गिरा दो सरकार आपको क्या गिरा दे सरकार? मैं तो कह रहा हूं होनी नहीं चाहिए आपकी सरकार। इसने कार्ड ये फेंका कि अब आपको सरकार क्यों चाहिए। बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी सिक्योरिटी की। उन्होंने फौरन पैंतरा बदला, उनका जी सरकार क्यों चाहिए। आगे से जवाब आया, गिरा दो सरकार। लो भाई, इधर भी आके फंस गए। अब क्या करें? अब मैं डालूंगा वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होगा? मजहब। वाइल्ड क्या होगा? इन पे हमास को फेवर करने का इल्ज़ाम लगा दो, इनको कह दो ये फ़लस्तीनियों के साथ हैं, इनको मुसलमान होने के ताने देना स्टार्ट कर दो। बस ऑडियंस के लिए ये काफ़ी है। जैसे ही मजहब का कार्ड के खेला आपने, ऑडियंस के इमोशन के साथ खेल गए आप। कि आपने कुछ बोला, आपने कुछ बोलो, वहां पे कहा गया इधर हिंदूज हैव बीन टारगेटेड, हिंदुओं को टारगेट किया गया। कुछ कहा आपने? कुछ कहा आपने? टेररिज्म का वर्ड इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है आप में। मिलिटेंसी 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 से पहले होम मिनिस्टर और जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय हमास, जय फिलिस्तीन। जी जनाब, तो देखा आपने कैसे मजहब के कार्ड का इस्तेमाल किया। आगे देखिए, इन्हीं साहब ने, अर्नब साहब ने, ये जुनेद आज़म मट्टू जो कि एक यूएस से पढ़ा लिखा इंसान है, ये मेयर है श्रीनगर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जब ये इंटरव्यू दे रहा था इनके एक सहाफ़ी को, इनके एक रिपोर्टर को, तो कैसे वो शख्स, ये जो बहुत से भरा हुआ अर्नब गोस्वामी है, कैसे ये तड़प रहा था कि किस तरीके से इस आदमी को जो अच्छी खासी बात कर रहा है, जो बहुत बैलेंस्ड बात कर रहा है, कैसे इसके ऊपर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, और अगर वो भी ना चले तो कैसे इसके ऊपर जो है वो मज़हब का कार्ड खेला जाए। वो बेचारा स्टूडियो में बैठा था अर्नब, उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस रिपोर्टर के ज़रिए क्या करे, अपनी रूह इस रिपोर्टर के अंदर डाल दे और उसके ज़रिए इसका गला पकड़ ले और इसको ये कहने पे मजबूर कर दे कि हाँ जी मैं क्योंकि मुसलमान हूँ इसीलिए ये मेरा कसूर है। हम जो विक्टिम्स हैं, बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है, और जो इसके परपेट्रेटर्स हैं हमें पूरा यकीन है दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? हो या आप हिंदू,
Terrorism has no religion. Terrorism has no religion. Terrorist is inhuman by his very nature. The word terror means वो inhuman है, उसमें human instincts ही नहीं है. और अगर कोई मजहब की बुनियाद पे किसी को टारगेट कर रहा है, वो यही दर्शाता है कि उसमें कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है. एवरी रिलीजन इन द वर्ल्ड. इसमें अगर की बात क्यों है? अगर कहाँ? जब आई विटनेस अकाउंट ने कहा है कि मजहब के नाम पे टारगेट किया गया था. जो कत्ल है पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये हम में से नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते. आपको किसी बात से जुनैद की ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान को फेवर कर रहा है? आपको किसी जगह ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कह रहा कि ये टेररिज्म नहीं है? लेकिन मुसलमान है, ऑपोजिशन पार्टी का है, तो अर्नब साहब कैसे ये बर्दाश्त कर लें कि यार ये इतनी अच्छी बात करके चला जाएगा? मेरी मौजूदगी के अंदर ये हो कैसे गया कि यार इसने इतनी अच्छी बात कर दी, कहीं लोग इम्प्रेस ना हो जाएं, मोदी साहब के कुछ वोट कम ना हो जाएं? तो देखिए अर्नब साहब कैसे मछली की तरह तड़प रहे हैं. प्रोडक्शन टीम की ऐसी की तैसी, बेचारा रिपोर्टर तो मुझे लग रहा है गया नौकरी से. ये जुनैद मट्टू को पूछिए कि अगर क्यों कह रहे हैं. रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कश्मीरियों को रिप्रेजेंट. Is a reporter there? Can you hear me? Against terror and Kashmir. अरावत आज जुनैद की अगर मगर की बात क्यों है? आई विटनेस कह रहे हैं that they were targeted for their religion. काफी टाइम से देख रहे. ये देखिए, ये मौका नहीं है ये सब बातें करने का. अरे मौका तो 1 महीने पहले भी नहीं था. इस Can you hear me? आफ्टरमाथ में करते He हैं. can't. He has to put his phone to his ear. And production has to tell him to do that. वो Peace in his mind. Put the earphone on in his ear. जनाब, अगले क्लिप में चलते हैं एक रीसेंट सुपरस्टार पे. जी हाँ, अर्नब तो पुराने हो गए ना. एक है मेजर आर्या. हाय 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 हाय, क्या क्या नहीं ख्वाब देखे थे इस बेचारे ने. इसके साथ तो यार खूब हुआ है. मेजर आर्या साहब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के तकरीबन हर न्यूज़ चैनल पे आपको नमूदार होते हुए नज़र आ रहे होंगे. और इस क्लिप में ये जो एंकर है दिनेश, इन्होंने मेजर आर्या साहब को एक अलग से कुर्सी फराहम की. उन्होंने कहा मेजर साहब दीजिए लेक्चर, हमें आवाम आपको सुन रही है. और इनके लेक्चर में इनको इंटरफेयर किया विवेक ने, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर है, और बड़ा रेलेवेंट, बड़ा ज़रूरी सवाल किया. आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के. आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रैकी करी. भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर. मैं आपको बताता हूं 2 चीजें. 1 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? आपने तस्वीरें दिखाई. आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे. आपका सवाल में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज. आपका सवाल समझ गया. सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है. आतंकवादियों को दे दूं मैं. यार ये अगला वाला जो है ना, ये तो मेरा फेवरेट क्लिप है. नहीं भड़काता. आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब क्वेश्चन करिए. एक मिनट. आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए. आप भड़काइए. वाह 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 वाह. मेजर आर्या साहब ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को, आप इनको भड़काइए ताकि इनका खून खौले. वाह यार, आप ये मेजर कहाँ से बने हो यार भाई? जिस बिल्डिंग में भी इन साहब ने पढ़ा है ना, आप यकीन करें उस बिल्डिंग को तोड़वा दीजिए, क्योंकि अगर इंडिया की आर्मी ऐसे मेजर बनाती है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर पाकिस्तान को इनसे जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही तबाह करा देंगे इंडिया को. मेजर आर्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इस सवाल से कैसे बचूं, कैसे मैं इस सवाल को इधर उधर करूं. तो उन्होंने फ़ौरन विवेक पे एक पर्सनल अटैक कर दिया. बच सकता था दिनेश जी, वादी बच सकता था. आप क्वेश्चन करिए सरकार को. देखिए, रोको क्वेश्चन करिए. विवेक क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गए होते थे, आपके दोस्तों के पास नहीं गए होते तो क्या दिल में? क्या दिल में? आप रोना नहीं है? क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है. आपकी गलती है. अरे एक विवेक, मैं सेकंड बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है. लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सनल अटैक इन्हीं क्या के मुंह पे एक थप्पड़ की तरह लगेगा. ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज. तो ये क्या? एक मिनट. ये लोकल इंटेलिजेंस नहीं, एक मिनट. ये देखिए, आपको मैं वही कह. ओहो, अरे भाई ये रॉ का तो फेलियर ही नहीं था. रॉ का काम फॉरेन इंटेलिजेंस पकड़ना थोड़ी है, उसका काम तो जब बारिश हो जाए उस पर पकौड़े बनाना है. मीडिया के अंदर सिर्फ हीरोज थोड़ी हैं, हीरोइंस की भी कोई कमी नहीं है.
और इनमें एक टॉप की हीरोइन है नाविका कुमार साहिबा, जो इंटरव्यू लेते हुए मोदी जी को भी रुला देती हैं। इस क्लिप के अंदर हिमांशी नारवाल, जो कि वाइफ हैं एक 26 साल 25 साल का जो नेवल ऑफिसर है पहलगाम अटैक में जो मारा गया, ये समाजवादी पार्टी के अनुराग साहब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उसको बीजेपी के लोगों ने ट्रोल किया कि उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर दी, उसने हिंदुस्तान के एक होने की बात कर कैसे दी। की बात है, अरे वो आपने जरा सा भी नहीं सोचा हिमांशु नरवाल, वो एक लड़की हमारी बहन, उसने सही बात क्या बोल दी, उसने अच्छी बात क्या बोल दी, हिंदुस्तान की एकता की क्या बात बोल दी कि सारे ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए और आप एक शब्द उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं हो। भाई उसका हस्बैंड भी तो यही इसी फौज का है, वही तो नेवी में था, उसके वो भी तो शहीद हुआ, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसके बारे में बोलते ना जो ट्रोलर हैं, उनके बारे में पता लगाइए कौन है और उन पर कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। ओहो, अब नाविका साहिबा को इस बात की परेशानी शुरू हो गई कि यार ये बात कहीं लोगों के दिल पे ना लग जाए। आखिर एक नेवी का ऑफिसर है जो कि इस अटैक में मारा गया है, जाहिर है लोग उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं उस वाक़े के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि यार इसका एडवांटेज हो जाए और फिर मैं मोदी जी को क्या जवाब दूंगी। तो जनाब अगला पैंतरा क्या होगा, जाहिर है अब मैं निकालूंगी मज़हब का कार्ड, फिर मैं निकालूंगी पाकिस्तानी कार्ड, और अगर वो भी ना चले तो मैं ये कह दूंगी कि आप मुझ पे अटैक ना करें। जवाब दे रहे हैं, काउंटर के लिए आऊंगी ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने पाकिस्तान थोड़ी जाना है। और वो पक्ष जो हमेशा डिनायल में रहा कि हिंदू प्रोफाइलिंग तो हुई नहीं थी, पूछा ही नहीं गया था क्योंकि आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, उन्हें आज ये बातें कहां से आ रही हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए, कितना बोलेंगे भाई? देखिए विपक्ष जो ये कहता है, जो एक ही आदमी को बोलना है, आपको बीजेपी को ही बुलवाना है, क्यों हम लोग को बेवकूफ बनाती है? आप पूरे हिंदुस्तान को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप 3 वर्सेस 1 है, आपको समझ नहीं आ रहा। चलिए आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करिए। और सबसे बेहतरीन काम, आप अपने मेहमान का वॉल्यूम नीचे करें, अपना वॉल्यूम ऊपर करें और बजाएं डुगडुगी, बजाएं डुगडुगी, बजाएं डुगडुगी मोदी जी के नाम की। मत करिए, सवाल पूछा है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जवाब दीजिए। 45 सेकेंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। सत्ता दल का डमरू बजाऊंगी, चली जाऊंगी। बताइए आप डमरू सत्ता दल का, ये तो ठीक नहीं है। सत्ता दल का डमरू आपको बजाना, डमरू बीजेपी का बजाया, चलो मदारी खर्च सब, और 30 सेकंड बाकी रह गए, 26 सेकंड बाकी रह गए, 25 सेकंड रह गए। चलिए अब अगली हीरोइन का जिक्र करते हैं, ये है पद्मा जोशी साहिबा। ये ज़रा इस काम में थोड़ी नई हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो इन्हें इधर उधर ज़रा मदद की ज़रूरत पड़ती है। इनके सामने भी फिर आ गए ये कांग्रेस के विवेक साहब, जिन्होंने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आर्ग्यूमेंट दिए। Two wrongs don't make a right. कश्मीर की जीनोसाइड वाज अ रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर अ रॉन्ग। लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है, क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना, जिंदगी का मकसद वो है तो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है ना जी, तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी इंसान थोड़ी होते हैं, वो पाकिस्तानी है ना। लेकिन विवेक साहब भी कहाँ हटने वाले थे, वो लगे रहे अपने वार करने में। आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा ले। नहीं यार, ये इस हीरोइन से ये केस संभल नहीं रहा है। तो अब एक गेस्ट अपीयरेंस होती है शहजाद पूनावाला साहब की, जो कि बीजेपी के एक मेंबर हैं, और वो देखिए वैसे तो इतनी फजूल बकवास करते हैं, ये हर वक्त बैठ के इंतहाई बदतमीज़ इंसान है, बट यहाँ पर क्योंकि उनको सामने ज़रा टक्कर का आदमी मिला है, तो कैसे प्यार मोहब्बत से ये किस तरह पद्मा जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी का ऑपरेशन, और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो पहले। अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हो। एक संवाद, एक मिनट विक्रम विवेक जी काम डाउन। मैं आपसे एक छोटा संवाद, गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन।
चाइना में तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने से चाइना कहां से आ गया बीच अब में? उनके बारे में एक चाइना, यूरोप, अमेरिका, चाइना ह्यूमन राइट्स का पहले चाइना के बारे में बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचाया है, ना किसी देश में पहुंचाया है। अरे विवेक साहब, आपने तो खटिया कड़ी कर दी इन दोनों की। क्या सच बोल दिया आपने? यूनाइटेड नेशन में सबूत तो दे दो यार। आप नहीं देना चाहते पाकिस्तान को, मत दो। आप अपनी आवाम को तो बता दो कि आपने इन्वेस्टिगेशन की क्या है, क्या पता चला है। यार यूनाइटेड नेशंस में जाके दे दो, कोई तो दुनिया का मुल्क आपके साथ खड़ा हो जाए। अब सब जर्नलिस्ट भी एक जैसे नहीं होते। ये अशरफ वानी साहब हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, बहुत बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। ये आज तक टीवी पे ये सवाल उठा रहे थे कि ये कितना बड़ा फेलियर है इंडिया की एजेंसीज़ का, मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ। अरे 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 रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। इतना सच मत बोलें, इतना सच मत बोलें, इतना सच नहीं मोदी साहब बर्दाश्त कर सकेंगे। तो क्या करेंगे हम ब्रेकिंग न्यूज़ चला देंगे। इन क्लिप्स को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल है मुझे कोई क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।